Whenever a body moves in a circular path, that is said to be performing circular motion. तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी, इधर इट्स एन हॉरिजॉन्टल प्लेन और इन वर्टिकल प्लेन, तो उसे बोला जाएगा दैट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. सो इसी बेसिस के ऊपर सर्कुलर मोशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक है, यू कैन लुक एट द स्क्रीन, आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करती है बॉडी, और एक आपके पास बॉडी मूव करती है वर्टिकल सर्कल के अंदर. दीज आर बेसिकली द टू टाइप्स ऑफ व्हाई वी डिफरेंशिएट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल. क्योंकि अभी जब हम फर्दर यूनिट में आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल के लिए वी आर यूजिंग सम डिफरेंट इक्वेशंस, डिफरेंट फार्मूलाज, फॉर वर्टिकल वी आर यूजिंग सम डिफरेंट फार्मूलाज. दैट्स व्हाई सो हॉरिजॉन्टल सर्कल इज लाइक दैट. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जिस तरह से नीचे मूव कर रहा है, प्लेन में मूव कर रहा है, इसको आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल सर्कल. व्हाइल यू कैन लुक एट जिस तरह से ये मूव कर रहा है सर्कुलर वर्टिकल सर्कल के अंदर, तो इसे बोलेंगे हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन. या इससे पीछे वाले यूनिट में आपने लीनियर मोशन स्टडी करना शुरू किया था, तो फर्स्ट एवरीथिंग वी रीड अबाउट द मोशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट. तो जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल की, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में देयर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि एंगुलर मोशन डिस्कस कर रहे हो आप, तो ऑल द टर्म्स यू विल डिस्कस विल बी एंगुलर. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? अगेन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पे भी आपको चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एज देयर वाज द चेंज इन पोजीशन वाज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यहां पे भी चेंज इन पोजीशन विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, बट यहां पे चेंज इन एंगुलर पोजीशन विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, angular displacement. So it is represented by the symbol theta. इसे symbol theta से इंडिकेट किया जाता है, और इसके यूनिट्स होते हैं रेडियंस. तो रेडियंस क्या होते हैं, ये आप यूनिट 1 में पढ़ चुके हो. रेडियन इज अ प्लेन एंगल का यूनिट होता है, जो कि जिसकी डेरिवेशन, जिसके रिलेटेड कुछ चीजें भी मैंने आपको वहां पे कराई थी. आई रिपीट इट राइट नाउ, एक दफा फिर से कर देते हैं. सो फर्स्ट यू कैन हैव अ लुक लाइक हाउ डज द रेडियन अपीयर टू बी. तो आप देख सकते हो, बॉडी स्टार्ट्स राइट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से मूव करते हुए, लेट्स से दैट इज पॉइंट ए, वो पॉइंट बी तक मूव करती है. इफ दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन द सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल, जितना डिस्टेंस वो एस ट्रेवल कर रही है सर्कमफेरेंस ए टू बी के ऊपर, अगर ये इक्वल टू रेडियस हो जाता है, तो वी कॉल द एंगल विच इज बीइंग made at the center of the circle theta, that is equal to 1 radian. So इसके बाद next we move on. The next thing that is velocity. So angular displacement है, तो हम angular velocity की ही बात करेंगे. Now what is angular velocity? Angular velocity is defined as the rate of change of angular displacement. तो rate of change is called velocity. अगर rate of change of angular displacement होगा, तो that will be called angular velocity. And angular velocity rate of change है, तो we write it as delta theta over delta t. It represents the rate of change, and rate of change and the time rate of change are two similar things. It is represented by the symbol omega, yani this will be equal to omega, और its units are radian per second और revolution per minute. इसके units होते हैं radian per second, या दूसरे unit होते हैं revolutions per minute. What are revolution? Again अब unit 1 में पढ़ चुके हो. revolution के बड़ी mind, उसके बारे में आप याद करो, सोचो, mind में लेके आओ. What was the revolution? अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये दिखाता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है. तो यू कैन लुक एट द एनिमेशन. आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओनली व्हेन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी शॉर्ट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत शॉर्ट होगा, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा. अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्केलर ट्रीट कर रहे हो, तो एंगुलर वेलोसिटी भी एज अ स्केलर ट्रीट होगी. लेकिन अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर ट्रीट कर रहे हो, तो एंगुलर वेलोसिटी भी एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे होगे आप. सो यहाँ पे रेवोल्यूशन, जैसे एक्चुअली इसके जो एसआई यूनिट्स हैं, दीज आर रेडियन पर सेकेंड. लेकिन अगर आपको कहीं रेवोल्यूशन पर मिनट में गिवन है, तो आपने उसके साथ ही कैलकुलेशन नहीं करनी होती. कैलकुलेशन करने से पहले आप लोग उसे कन्वर्ट कर लेते हो रेडियन पर सेकेंड के अंदर. सो हाउ टू कन्वर्ट रेवोल्यूशन पर मिनट इनटू रेडियन पर सेकेंड? दैट इज वेरी सिंपल. रेवोल्यूशन पर मिनट को आप लोग क्या करते हो, you multiply it by 2 pi and divide by 60, तो आपको जो आंसर मिलता है that comes in radian per second. So यहाँ पे ये चीज जो है, ये याद रखने वाली है आपके पास, that revolution per minute
रेवोल्यूशन पर मिनट जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू रेडियन पर सेकंड आप मल्टीप्लाई करते हो 2 पाई के साथ और डिवाइड करते हो 60 के साथ। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन। इसके दो और उसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर द शॉर्टकट्स, कि अगर आपके पास एक बॉडी एंगुलर यानी सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी के प्लेस पे हम लोग लिख देते हैं 2 पाई ओवर टी। क्यों 2 पाई ओवर टी लिख देते हैं? जब एक बॉडी रोटेशन कंप्लीट करती है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने सर्कल में रोटेशन कंप्लीट की, तो मैंने आपको यूनिट 1 में ही बताया था कि कंप्लीट सर्कल में थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, तो इसीलिए हम लोग थीटा की जगह पे 2 पाई लिख देते हैं। और क्योंकि बॉडी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, तो टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन दैट इक्वल्स टू टाइम पीरियड, दैट्स व्हाई हमने उसकी जगह पे यहां पे टी पुट कर दिया हुआ है। सो व्हेनेवर somebody asks you for the average angular velocity for a complete rotation, तो आप क्या करोगे, 2 pi divided by t, that is a shortcut formula from delta theta over delta t। लेकिन अगर revolution complete नहीं है तो for sure आपको उसके लिए जितना angular displacement travel हुआ उसको divide करना पड़ेगा total time के साथ। So that is general formula जो कि आप angular velocity के लिए, average angular velocity के लिए यूज कर रहे होते हो। So next we have एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज भी बन के आते हैं आपको, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने यहां पे लिखे हैं। लेट्स टेक अ लुक ऑन दैट। सबसे पहला उसने कहा कि एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब आपको पता होना चाहिए कि क्लॉक के पास टोटल कितने हैंड होते हैं। द क्लॉक हैज 3 हैंड। कौन कौन से 3 हैंड? क्लॉक के पास एक होता है सेकंड हैंड। इफ आई ड्रॉ देम हियर, द क्लॉक हैज सेकंड हैंड। सेकेंड हैंड के बाद उसके पास होता है मिनट हैंड, और मिनट हैंड के बाद द क्लॉक हैज आवर हैंड। ये 3 हैंड होते हैं क्लॉक के पास, और तीनों के तीनों इट्स सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे होते हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12, here are 6, 3, 9 and all the other, you know that is okay, I'm not going to write all the 12 digits। आप लोग you can guess right वो कहां पे क्या हो रहा होता है। So सबसे पहला क्वेश्चन जो उसने हमें यहां पूछा है, that is angular speed of second hand। अब देखो एंगुलर स्पीड, एवरेज एंगुलर स्पीड की वो बात कर रहे हैं, तो सेकंड हैंड जब यहां से स्टार्ट करेगी फ्रॉम 12 और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने के बाद वापस यहीं पे आएगी ऑन 12, तो उसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली। अब ये भी पिछले स्लाइड पे मैं आपको दिखा के लाया हूं कि फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन आप लोग क्या करते हो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लेने के लिए। सो इफ आई सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक मेथड बता रहा हूं। सो क्या हुआ कि मैंने 2 पाई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना है। अब तो सेकंड हैंड टोटल कितना टाइम लेती है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, that 1 मिनट में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, that means 60 seconds। तो we divide it by 60, 2 gets cancelled with 60, आंसर आ जाता है पाई बाय 30। सो पाई बाय 30 रेडियंस पर सेकेंड, क्योंकि मैंने ऊपर रेडियन में एंगल पुट किया और नीचे सेकेंड में पुट किया टाइम, तो दैट्स व्हाई रेडियंस पर सेकेंड आ गया मेरे पास। दिस इज द एवरेज एंगुलर स्पीड फॉर द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। नेक्स्ट वी मूव ऑन द अदर हैंड, दैट इज मिनट हैंड। अब मिनट हैंड के लिए आप फाइंड कर सकते हो रेडियन पर मिनट में भी और रेडियन पर सेकेंड में भी। सो अगर आप रेडियन पर मिनट में फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ मिनट्स से डिवाइड करना पड़ेगा। सो देखिए हमारे पास है वाज 2 पाई, और एक कंप्लीट रोटेशन में मिनट हैंड कितने मिनट्स ट्रैवल करती है, अगेन 1 hour 60 minutes। तो वी डिवाइडेड बाय 60, सो दैट अगेन कम्स पाई बाय 30 रेडियंस पर मिनट। लेकिन अगर आप इसी को रेडियन पर सेकंड में करना चाहते हो तो एक कंप्लीट रोटेशन में एक मिनट हैंड जो है वो 1 आवर में कितने सेकंड्स कवर करके आती है। ऑफ कोर्स 1 hour इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स। तो उसके लिए यू कैन डू लाइक 2 पाई ओवर 3600, तो ये कैंसिल होके आंसर आपके पास आ जाता है पाई ओवर 1800 रेडियंस पर सेकेंड। सो ये आपकी मिनट हैंड की स्पीड थी। अब मिनट हैंड से हम आगे मूव करते हैं, द लास्ट रिमेन्स
आर हैंड। अब आर हैंड के लिए यू कैन फाइंड द एंगुलर स्पीड इन रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर मिनट एंड रेडियंस पर आवर, तीनों फाइंड कर सकते हो आप। सो अगेन प्रोसीजर वही रहेगा कि अगर आप फाइंड करना चाहते हो रेडियंस पर आवर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय एक आर हैंड कितने घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, 12 आवर्स, तो डिवाइडेड बाय 12, कैंसिल होके आंसर आता है π/6 रेडियंस पर आवर। ऑन द सेम वे अगर आप पर मिनट कैलकुलेट करना चाहते हो तो जस्ट लुक एट के एक आर हैंड 12 घंटे लगाती है, तो 12 घंटे में कितने मिनट्स ट्रेवल करती है, तो डिवाइड 2 पाई बाय दैट मेनी मिनट्स, तो आपको आंसर मिल जाएगा π/360 रेडियंस पर मिनट। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि कितने सेकेंड्स वो एक आर हैंड पूरे 12 घंटे में करती है, तो जस्ट मल्टीप्लाई 12 बाय 60 एंड देन अगेन 60, क्योंकि 3600 सेकेंड होते हैं एक आवर के अंदर, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, दैट इज π/21,600 रेडियंस पर सेकेंड। सो वी मूव ऑन एन एमसीक्यू दैट इज अबाउट एंगुलर स्पीड। तो अभी भी आप एंगुलर स्पीड पढ़ के आए हो, तो एंगुलर स्पीड का ही क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज मैग्नीट्यूड द मिनट हैंड, वो मिनट हैंड पूछ रहा है, द मिनट हैंड ऑफ लार्ज क्लॉक इज 3 मीटर लॉन्ग, ओके 3 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज इट्स एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला तो मैंने अभी अभी पढ़ा, दैट इज 2 π/t, वहां कहीं लेंथ तो यूज नहीं हो रही थी, सो नीड नॉट बी वरीड अबाउट दिस, क्योंकि इस तरह की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बाजुकात डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ट्रैप करने के लिए दी गई होती है। सो आपने जो कुछ समझा हुआ होगा, जो कुछ याद किया हुआ होगा, आपने उसी पे फिक्स्ड रहना है, आपने उसी पे यकीन करते हुए चलना है। 2 पाई ओवर मिनट हैंड की रेडियन पर सेकेंड में पूछ रहे हैं, तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ सेकेंड्स दैट अ मिनट हैंड ट्रेवल्स इन वन कंप्लीट रोटेशन। सो आपको पता है कि 1 घंटे में करती है वो, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स इनटू 60 सेकेंड्स। तो अगर आप इसे कैंसिल करते हो, यहां पे वी विल गेट 6.28 ओवर 3600, और इसका आंसर जो है दैट नियरली कम्स लाइक 0.0017 अप्रॉक्सीमेट। सो बिकॉज यू नो दैट आप कैलकुलेटर वहां पे यूज नहीं कर पा रहे होते हो, तो आपने अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया लेना होता है अपने माइंड में, और ये चीज प्रैक्टिस से आती है, विदाउट प्रैक्टिस आप जज नहीं कर सकते हो। और प्रैक्टिस करते हुए लाइक आपने देखना होता है होल नंबर्स लेके उनको कट करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। अब जिस तरह 6.28 है, तो मैं 6.28 लेके नहीं किया, मैंने 6 लेके किया, सो इट कम्स नियरली लाइक 0.0017। तो इसको अगर आप कन्वर्ट कर लो साइंटिफिक नोटेशन में, तो दैट बिकम्स 1.7 into 10 raised to power minus 3. So we have the correct option beta. Beta 1.7 into 10 raised to power minus 3 radians per second.